ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम सूर्य देव की। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जा रहे हैं और 14 जनवरी को सुबह सुबह वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य, इसके साथ विशेष 2 वर्ड जोड़ देता हूँ। ये एक विशेष संक्रांति है। सूर्य जब भी कोई राशि परिवर्तन करते हैं उसको हम कहते हैं संक्रांति, मीन्स सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश। तो ये संक्रांति 2 बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो कौन सी? एक मकर संक्रांति और दूसरी जब होती है कर्क राशि में, जब सूर्य जाते हैं कर्क संक्रांति, उस समय दक्षिणायन होता है। अभी उत्तरायण होगा। उत्तरायण और दक्षिणायन में क्या डिफरेंस क्या है? उत्तरायण के अंदर देवी देवताओं का मामला होता है, सब पट खुल जाते हैं, सारे शुभ काम माने जाते हैं, वो अच्छे शुरू होते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर कोई अपनी देह छोड़ता है, जैसे कि भीष्म पितामह ने वेटेड टिल उत्तरायण, जब उत्तरायण में सूर्य आए, जब उन्होंने अपने प्राण छोड़े। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उत्तरायण का जो ये पीरियड है, ये सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये गर्मी की ओर अग्नि तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये अब आगे विंटर्स समाप्त होगी और फिर वो, जैसे वो कर्क संक्रांति की बात करें तो कर्क का जो भी होता है वो जल तत्व की राशि है। तो वो जल तत्व मतलब बारिश और वो उस तरीके से। तो इट्स अ वेरी स्मॉल ब्रीफ। देन अब सूर्य का ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम नमो हरि सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। जब भी आप ये ध्यान करें, इसके जस्ट बाद में सूर्य गायत्री भी बोल लेना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य देव की बात और हनुमान जी की नहीं हो तो मैं जो बोलता हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी शिष्य हैं सूर्य देव के। हनुमान अटिल रंगील छबील बण्यो जदमोन मार्यो सलंकपति ने कूच समुंदर लाई सजीवन सोच निवार्यो माँ सकती। तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। तुलसीदास जी द्वारा ये लिखा गया है कि तुलसी संकट क्यों न मिटे ध्यान धरो हनुमान जति। हनुमान जी इंस्टेंट हेल्पर हैं और सूर्य की पूजा में हनुमान जी का उल्लेख और हनुमान जी की पूजा में सूर्य देव का उल्लेख होना जरूरी है। सूर्य किन बातों के लिए है, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। 3 पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। 1 इज़ फॉर द हेल्दीनेस, आरोग्यता की बात करें। दूसरा है प्रशासनिक फेवर की बात, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर। ये जितने भी IAS IPS या बिग बॉसेज होते हैं उनमें सूर्य को अच्छा होना ही पड़ता है। तीसरा वो होता है इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ। हेल्दीनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स एंड टू प्रोटेक्ट योर मैरिड लाइफ, इसके लिए सूर्य को मनाया जाता है, प्रसन्न रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उपायों की बात करें तो अभी मेरे 2 चैनल हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय, जिसमें और की स्पेलिंग में AUR है। तो आप वहाँ जाके देखिए। मैं अभी जब धनु राशि के ये सूर्य आए थे उस समय मैंने उसी वीडियो में बहुत डिटेल में सूर्य के लिए मैंने उपाय बताए हैं, पर शॉर्ट में यहाँ भी बता देता हूँ। एक है सूर्य को जल चढ़ाना, उसके अंदर अलग डे का अलग चीज़ होती है। तो मैं तो यूनिफॉर्म रखता हूँ। तो क्या जल के अंदर डालिए आप चावल, रोली, चंदन और हल्दी। कॉपर वेसल में लीजिए। सूर्य का हर विधान 3 बार होता है। कॉपर वेसल में लेके 1 बार 1/3
दूसरा 1/3 यूँ करके 3 बार में चढ़ाना है जल। अगर आप 12 नून से लेट हो जाते हैं तो 4 बार चढ़ाना है। एक बार जो फर्स्ट टाइम आप चढ़ाएंगे वो सॉरी फील करने के लिए चढ़ाएंगे। बाद में आप गुड़ अलग से लेके जाइएगा, वो गुड़ भी 3 बार में करके चढ़ाइएगा। आप बस ओम सूर्याय निवेद्यम समर्पयामि, नहीं तो आप सीधा सही प्रसाद समर्पयामि करके आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा आपको बोल देता हूँ, वो जल कहाँ गिरा, वो गुड़ कहाँ गिरा, उससे आपका कुछ नहीं। आपने तो ऊपर जब उनको करके और चढ़ाया वो उनको समर्पित हो गया, तो इसलिए उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि वो शुद्ध स्थान में ही जल गिरे। इससे पहले एक और पॉइंट, ये सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं जो शनि की राशि है, शनि की होती है, लॉर्डशिप इज ऑफ सैटर्न। तो यहाँ पर एक जो शास्त्रोक्त बात यह है कि सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या क्या किस किस ग्रह का प्रभाव। पहला सूर्य, उसके बाद ये मकर राशि पे आए जिसके कि आधिपत्य है शनि देव, तो शनि भी जुड़े। तीसरा मंगल है, वो अभी 21 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उससे वो अपनी 8th एस्पेक्ट से, 8वीं या 8th दृष्टि से वो सूर्य को देखेंगे। बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं, वो भी अपनी 9th दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। और बुध 24 जनवरी को इनके साथ ही जा जाएंगे सूर्य के, तो सूर्य बुध बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य शनि की राशि पे ये एक अलग योग है, और मंगल और गुरु से भी दृष्ट है। सो मकर राशि को इतने सारे ग्रह एक साथ में प्रभावित करेंगे। तो मैं इन सब को देखते हुए अब आपको फलादेश की बात कर रहा हूँ। ये जब बदल रहे हैं अपनी राशि 14 जनवरी को, वहाँ से ये 12 फरवरी तक रहेंगे। वो लेट नाइट वो चेंज होगा, तो 13 ले लीजिए, 13 फरवरी। तो आपको यहाँ एक और चीज़ बताता हूँ, ये बदलेंगे जस्ट आफ्टर पूर्णिमा। 13 को पूर्णिमा है, 14 को ये बदल रहे हैं सुबह सुबह। तो चंद्रमा और सूर्य ये भी कुछ हद तक सामने आमने होंगे जब भी पूर्णिमा होती है। चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं जब पूर्णिमा होती है, और जब सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं जब अमावस्या होती है। तो पूर्णिमा का मतलब चंद्रमा भी जिस दिन सूर्य बदल रहे हैं उस दिन 16 कलाओं के हैं, विद फुल स्ट्रेंथ ऑफ मून इज देयर। तो मून का भी प्रभाव है। इतने प्लैनेट्स हुए जो साथ में मिल गए, सूर्य, शनि, मंगल, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, तो इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ। अब देखिए मेष राशि, मेष राशि के ये सूर्य आएंगे 10th हाउस में, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड बिजनेस। तो मेष राशि के ये मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है, क्योंकि इनका जो राशि से 10th हाउस, तो वहाँ पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा, सूर्य का तो है ही। तो इससे क्या होगा, उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में, उनके कैरियर में, उनके अगर वो स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में, बिकॉज एजुकेशन लीड्स टू द जॉब और द कैरियर। एक फेवरेबल पीरियड है मेष राशि के लिए, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए ये भाग्य भवन में आएंगे। योर लक विल स्टार्ट फेवरिंग यू इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सारे ही ग्रह वहाँ लगे हुए हैं। तो आपके नेम फेम की बात करूँ, आपकी पोस्टिंग की बात करूँ, आपका प्रमोशन की बात करूँ, ये सब में फ़ायदा होता चला जाएगा। अगर आप छोटे हैं एज वाइज और आपके फादर हैं तो उनको भी निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, उनको भी निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। थोड़ा सा वृषभ राशि वालों को ये ध्यान रखें, क्योंकि इसमें
सूर्य शनि का भी कॉम्बिनेशन हुआ ना, सूर्य शनि की राशि पे है, तो हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज एब्सोल्युटली ओके, फेवरेबल पीरियड। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं, तो जो 8th हाउस होता है उसको हम वीकेस्ट हाउस मानते हैं। और वो क्योंकि उसमें आयु विचार की बात होती है। आप जानते हैं पहला सुख निरोगी काया, मतलब जो आयु है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो पहला शब्द ये है उनके लिए कि वो सारे उपाय करें। इवन जो मैं ये वर्ड बोला था अभी, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम आदितिम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इन मंत्रों के, ये शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है, इन मंत्रों के जाप पूजा भी ब्राह्मणों द्वारा करवाना चाहिए उनको इस पीरियड में। मिथुन राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रॉब्लम में नहीं चले जाएं वो ध्यान रखना है, जॉब का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। 8th हाउस relates to everything, even you have to see your financial position also, क्योंकि सामने सेकंड हाउस है जो कि वेल्थ का हाउस है। आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है दैट इज सीन थ्रू द सेकंड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। तो राशि से ये जो सेकंड हाउस है उसको भी ये एस्पेक्ट करेंगे, तो उनको सारे उपाय करने हैं, चाहे सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की बात है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने की बात है, और चाहे ये जाप पूजा की बात है। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि की ये आएंगे 7th हाउस में, केंद्र स्थान। तो उनकी जॉब, कैरियर, बिजनेस, पैसे की बात करें, हालांकि पैसे का बहुत ज़्यादा सूर्य देव से नहीं है, बट देयर कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग विल गेट इम्प्रूव्ड। मतलब इस पीरियड में उनका कर्क राशि वालों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इतने सारे ग्रहों का साथ में प्रभाव लेके चलेंगे सूर्य देव। पर यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक ये मार्ग स्थान है, दूसरा ये पार्टनर का घर है। और सूर्य देव, मैंने अभी आपसे कहा है, इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ। तो कर्क राशि वालों को भी सारे उपाय करने हैं, इंक्लूडिंग जाप और पूजा भी, जस्ट फॉर देयर पार्टनर्स हेल्थ एज वेल एज देयर ओन हेल्थ, एंड दूसरा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए। ये 2 ही पॉइंट है जिसके लिए, अदरवाइज आपका सब अच्छा होगा। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि में ये आएंगे 6th हाउस में। 6th, 3rd, 6th और 11th हाउस में जब भी ये कोई क्रूर ग्रह या जैसे शनि राहु ये कोई भी होते हैं, तो दे आर वेरी वेरी टेकन एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑस्पिशियस। सूर्य देव आपके 6th हाउस में शत्रुओं का नाश करेंगे। सूर्य देव 6th हाउस में आपको बहुत अच्छा नेम फेम दे सकते हैं, आपकी जॉब में इम्प्रूव कर सकते हैं। कई IAS ऑफिसर्स के भी मैंने ये देखा है, सूर्य प्लेस्ड इन 6th हाउस एंड दे बिकेम IAS। तो आपको ये बता दूं, यहाँ पर ये इस एरिया में फेवरेबल है। अब 2 एरिया इनके भी हैं, एक है हेल्थ, क्योंकि ये शत्रु रोग और पीड़ा का घर है 6th हाउस, तो एक हेल्थ, और सामने 12th हाउस है जिसको ये सूर्य देव देखेंगे, एंड दैट इज शयन कक्ष सुख, बेडरूम प्लेजर। तो वो दोनों चीज़ों में अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं तो कहूँगा कुछ उपाय तो आप इसमें भी कीजिए, और अगर उसमें प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में या हेल्थ में, आप पूरे उपाय कीजिएगा। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये आएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर। तो यहाँ पर सूर्य आपको क्या देगा? आउटपुट एंड परफॉर्मेंस, मतलब आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी। इफ इन केस इफ़ यू आर एम्प्लॉयड यू विल गेट वेरी गुड रेटिंग। इन केस इफ़ यू आर स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा स्कोर बोर्ड पे आपका नाम आएगा। यहाँ पर अगर आप बड़े हैं एज वाइज तो थोड़ा सा संतान का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, यहाँ पर भी
लव लाइफ में, इन केस इफ़ यू आर इन लव विथ समवन, तो ये ध्यान रखिएगा इस पीरियड में आपका ब्रेकअप हो सकता है। ऐसे पोजीशन में आपको भी उपाय करने चाहिए, अदरवाइज नहीं करने की ज़रूरत है। जहाँ तक परफॉर्मेंस आउटपुट, आपका एजुकेशन की बात करूँ मैं, एकेडमिक्स की बात करूँ मैं, जॉब की बात करूँ मैं, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से ये फेवरेबल पीरियड है। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि के ये आएंगे 4th हाउस में, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में सूर्य, तो उसमें सूर्य का कोई काम नहीं है, तो उनको उपाय करने चाहिए अपनी हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए, अपने सुख को बनाए रखने के लिए, अपने रिलेशंस को बनाए रखने के लिए। सामने 10th हाउस है इसके, तो ये एक पोजीशन आपको जॉब में तो फ़ायदा देगी। तुला राशि वालों की जॉब, बिजनेस और कैरियर वाले एरिया में तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, बट उनकी हैप्पीनेस, उनके रिलेशनशिप, यहाँ ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य देव किसके साथ आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, इतने सारे तो प्लैनेट्स के साथ, एस्पेक्ट्स के साथ आ रहे हैं। और दूसरा ये शनि की राशि में है। आप मेरे YouTube चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान और ज्योतिष पूजा और उपाय वाले में जाके एक वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने शादी वाले उसमें फ्री स्टाइल मैरिज के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। दूसरा, मैंने कैरियर से संबंधित भी, नौकरी व्यवसाय कैरियर के संबंधित भी किया हुआ है। उसमें मैंने थंब रूल में एक चीज़ बोली है कि अगर सूर्य और शनि साथ में हैं तो उनकी मैरिड लाइफ, वो कहीं भी पड़े हों, मैरिड लाइफ, उनकी जॉब लाइफ, उनके फादर और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप, जैसे आप अगर पुत्र हैं और पिता से आपके रिलेशनशिप, चाहे वो हेल्थ अकाउंट पे चाहे किसी पे भी थोड़ी बहुत कमजोरी आती है, तो यहाँ एक हल्का सा तो है ना कॉम्बिनेशन, क्या कि सूर्य आए हैं शनि भगवान से मिलने मकर राशि में, तो इसलिए ये इम्पैक्ट इफेक्ट तुला राशि वालों को आ सकता है, तो इसलिए उनको भी उपाय करने ही चाहिए पूरे। उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की ये 3rd हाउस में आएंगे। 3rd, नेम फेम, स्टेटस, ऑनर, शॉर्ट ट्रेवल्स, इन सब चीज़ों के लिए। तो आपको निश्चित रूप से अभी आपका अगर कहीं प्लेसमेंट होना है तो अच्छी पोस्टिंग पे होना है, अगर आपका प्रमोशन होना है तो ज़रूर होगा इसी पीरियड में। अगर आप ट्रैवल भी करते हैं तो दैट विल गिव यू द रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा पीरियड है वृश्चिक राशि वालों को। उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि की ये आएंगे 2nd हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ में। तो ये पहली बात मार्ग स्थान है, तो फॉर के स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, उनके पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए अगर कोई भी हल्का सा भी बात है तो उस पर फोकस करिएगा और फिर तो सारे उपाय करने हैं। दूसरा, ये घर है वेल्थ का, वाणी का, और मार्ग स्थान तो मैंने कहा ही है। तो मार्ग स्थान से हेल्थ देखिए, उपाय करने हैं अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, स्पेशली आइज की भी देख सकते हैं और बोन जॉइंट्स की भी देख सकते हैं। ये बता दूं, हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, ये आपको ईगोइस्ट बना सकते हैं, यू मे बिकम वेरी ब्लंट। वाणी का भी तो है, और सूर्य यथार्थ है, विद फुल पावर, तेज, ओज, सब कुछ है। तो वो आपको अपनी वाणी को कंट्रोल करना है। प्रेजेंटेशन दें, उसमें भी गो विद ए नॉर्मल सी, डोंट गो एज ए ओवर एक्साइटेड पर्सन। आप ये ईगो लेके नहीं चलेंगे, मुझे सब आता है, इस तरीके से नहीं। अगर ऐसा होता है हेल्थ वाला, या वो जिसमें अननेसेसरी आपके कोई बॉसेस से झगड़ा हो जाए, तो फिर आपको सारे उपाय करने हैं, अदरवाइज बिल्कुल उपाय नहीं करने हैं। डेफिनेटली इट्स ए पार्शियली फेवरेबल पीरियड। एब्सोल्युटली तो मैं नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि ये वेल्थ का घर है, प्रॉस्पेरिटी का, सूर्य का लेना देना नहीं है उतना। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत अच्छा वो दिलवा सकते हैं, बट अर्निंग वाइज, ग्रोथ ऑफ मनी वाइज,
बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। ये तो कॉन्फिडेंस ही देंगे आपको पूरा। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि पे तो ये स्वयं पे आ रहे हैं, शनि देव से मिलने आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, थोड़ा लो प्रोफाइल पे रहने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा 7th हाउस बिल्कुल सामने है, तो पार्टनर से रिलेशनशिप या आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ का इशू, इन पे फोकस रहिएगा। अगर ऐसा होता है हेल्थ इशू या यू गो बियॉन्ड योर कंट्रोल्स, आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर उपाय करने, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करने। पर आपको ये इतना कॉन्फिडेंस देंगे, अभी आप बहुत वाइजली डिसीजन ले पाएंगे, वेरी करेक्टली यू विल पुट द थिंग्स इन ऑर्डर। ये इतना अच्छा पीरियड है मकर राशि वालों के। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के तो ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस। सबसे पहले पैसों की, धन की बात करें लॉसेस में। दूसरा आपके शरीर की, मीन्स हेल्थ की बात करें। तीसरा ये शयन कक्ष, बेडरूम प्लेजर वाला हाउस है, तो वहाँ पर सूर्य। तो आप और आपके पार्टनर की हेल्थ देखिए, आपके रिलेशनशिप देखिए, अननेसरी आपके फालतू कोई खर्चा नहीं हो वो देखिए, कर्जा नहीं बढ़ जाए वो देखिए, और साथ में आपकी हेल्थ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पोजीशन नहीं आ जाए वो देखिए। बिकॉज सो मैनी प्लैनेट्स टुगेदर विल बी एस्पेक्टिंग दिस हाउस, तो उसमें बहुत से प्लैनेट्स हैं, दुर्घटनाएं भी करवा सकता है यही सूर्य, क्योंकि साथ में मंगल का भी एस्पेक्ट है इस पर। तो ये सब के लिए आपको पूरे उपाय करने हैं, राइट अप टू जाप और पूजा। ये आपके लिए निश्चित रूप से वीक पीरियड है। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि के 11th हाउस में, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा 3rd, 6th एंड 11th हाउस के लिए तो वंडरफुल। इनकी पोस्टिंग, प्लेसमेंट, प्रॉफिट, सब कुछ में अच्छा नेम, फेम, सब में फ़ायदा ही फ़ायदा है। निश्चित रूप से ये मीन राशि वालों के लिए एक पूरा माह फ़ायदे का मंथ है, और उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड ट्राई कि वो पूरा अपना जो कुछ भी पाइपलाइन में उनके डिसीजंस हैं उनको एग्जीक्यूट कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रॉब्लम्स में है उनको ठीक करिए। आपको कहीं कोई सिक यूनिट हो रही है तो उसको संभालिए। अभी आपके विजडम से, वाइजनेस से, क्योंकि साथ में बुध का भी प्रभाव आएगा, इनका बुध आदित्य योग भी तो बनाएंगे ये, तो इसलिए आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 12 राशियों के सब के बारे में कहा है। आपको इसका वापस ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, सबसे बेस्ट किसके? मीन राशि के, क्योंकि वो 11th हाउस में है। मैं जो बेस्ट है उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज बोल रहा हूँ। सेकंड बेस्ट किसके? वृश्चिक राशि वालों के, उनके 3rd हाउस में होंगे। और थर्ड बेस्ट किसके? वो 6th हाउस में। किनके? सिंह राशि वालों के। ये 3 राशियों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इस पीरियड को संभाल के विद ऑल बैलेंसेज यू गो फॉरवर्ड, यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, क्योंकि सूर्य अल्टीमेटली, सूर्य सबसे पावरफुल प्लैनेट माने जाते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। और इतने प्लैनेट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया साथ। तो ये है, और साथ में दूसरा और भी बोल देता हूँ। मिथुन राशि को सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा क्योंकि 8th हाउस में होगा। दूसरा कुंभ राशि, क्योंकि 12th हाउस में आएगा। तीसरा कर्क राशि के, क्योंकि ये 7th हाउस में आएंगे। उसके बाद में 4th हाउस में तुला राशि के, और कुछ हद तक सिंह राशि वालों, इनको उपाय करने चाहिए। So all the very best, my dear friends, all the very best.